तो स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है हाई स्कूल परीक्षा 2025 के मॉडल प्रश्न पत्र विषय है बच्चों विज्ञान कक्षा 10वीं को हल करेंगे। बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपको। तो बच्चों इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इसे प्रश्न पत्र को नोट डाउन करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बच्चों वो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि बच्चों इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊष्मा। इसका समीकरण देखते हैं बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों CaO प्लस जल का क्या होता है बच्चों? H2O। तो आफ्टर रिएक्शन बचता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोपेन का सूत्र होता है बच्चों C3H8 के ऑक्सीजन में दहन से के लिए संतुलित समीकरण क्या है? तो बच्चों प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ऑक्सीजन से क्रिया होगी बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस जल बनेगा। बच्चों यहाँ कार्बन के 3 परमाणु हैं तो यहाँ भी 3 का मल्टी गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है परमाणु 10 हैं बच्चों, तो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 3 दूनी 6 परमाणु ये हैं बच्चों, 4 ये, इस तरह टोटल 10 परमाणु होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 3 है कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग में लाती हैं? तो बच्चों विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? नर्म लोहे का प्रयोग। तो विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो बच्चों उदासीनीकरण क्रिया में जो अम्ल जो है क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? लवण और पानी। अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HCl और क्षार का सूत्र होता है NaOH। जब इन दोनों की क्रिया होगी बच्चों तो इसका जो धनात्मक भाग होता है Na, इसका OH ऋणात्मक होता है बच्चों, यह धनात्मक ही। इसका धनात्मक भाग बच्चों इसके Cl के ऋणात्मक से क्रिया करता है तो NaCl बनता है बच्चों, ये लवण कहलाता है। और इसका H, इसका OH बच्चों पानी बनाता है H2O। तो बच्चों ये लवण बनता है और पानी बनता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है वो बच्चों विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी माध्यम का वर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों किसी माध्यम का वर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बच्चों क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी क्रियाओं को मेडला द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो बच्चों ये बताने कौन सी क्रियाएं। तो बच्चों अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों बायो से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बच्चों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद होता है बच्चों, एक निलय होता है। जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस होती है? तो बच्चों जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है बच्चों? हाइड्रोजन। इसका समीकरण देखते हैं बच्चों। धातु है, मान लो कोई जिंक धातु है बच्चों ये, और जब ये अम्ल से क्रिया करेगी बच्चों, अम्ल का होता है H2SO4। तो इसकी क्रिया होगी तो बच्चों ZnSO4 से जुड़ जाएगा बच्चों, तो ZnSO4 बनेगा और प्लस ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है बच्चों, तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है। इसलिए जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, तो बच्चों आँख का जो भाग हमें रंग प्रदान करता है वो कहलाता है आइरिस। कौन सा बच्चों कहलाता है? आइरिस। आइरिस भाग जो होता है जो हमें आँख को का जो है रंग प्रदान करता है। इसके बाद अगला बच्चा क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो बच्चों ऊर्जा का प्रवाह कब एक ही दिशा में होता है? तो बच्चों ऊर्जा का प्रवाह जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है एक ही दिशा में होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर पारिस्थितिक तंत्र। क्या बच्चों उदाहरण बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है।
तो इसका बच्चों होता है पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है बच्चों, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य से देखते हैं बच्चों, अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो बच्चों अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक नहीं होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है अम्ल का बच्चों, क्योंकि 7 से अधिक होगा तो पीएच जो क्षार होगा, और जिन विलयनों का पीएच मान ठीक 7 होता है वो ना तो अम्लीय होते हैं ना उदासीन होते हैं, अर्थात वो कैसे होते हैं बच्चों, उदासीन होते हैं, ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। इसके बाद बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग में मेरुरज्जु और न्यूरॉन और तंत्र का तंत्र है। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों तथा का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। बच्चों ये भी राइट आंसर है कि जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बच्चों बराबर होता है। ये रासायनिक संयोग के नियम से जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार बच्चों जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान और क्रिया के पश्चात जो बनने वाले पदार्थ के द्रव्यमान होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में देखते हैं बच्चों प्रबल अम्ल। तो बच्चों प्रबल अम्ल का जो उदाहरण है बच्चों वो HCl है। HCl बच्चों प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं बच्चों। ये प्रबल अम्ल जो होते हैं बच्चों वो होते हैं जो जलीय विलयन में तुरंत आयनित हो जाते हैं। और दूसरा बच्चों ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण बच्चों वो होता है, वो कहलाते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। कौन सी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाती हैं बच्चों, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण होता है। तीसरा सेरिबैलम। सेरिबैलम जो होता है बच्चों वो जो है अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों, अनिश्चित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए बच्चों, डीएनए जो होता है डीएनए समझो जीन से संबंधित है बच्चों। ये डीएनए जो है जीन में पाए जाते हैं। मेंडल ने बच्चों दिया था आनुवांशिकता के नियम दिए थे। इनके 3 नियम है बच्चों आनुवांशिकता के। और AQ प्रतीक है, AQ प्रतीक है बच्चों कि पदार्थ जो है पानी में घुल जाता है। एक्विस बोला जाता है बच्चों, इसका मतलब होता है पदार्थ पानी में घुला है। इस तरह बच्चों ये सही जोड़ी संपन्न हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक शब्द एक वाक्य में 2 धातुओं को उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो बच्चों ऐसी 2 धातुएं बताने जिनका गलनांक कम होता है। तो बच्चों ऐसी 2 धातुएं सीजियम और गैलियम। कौन सी बच्चों, सीजियम और गैलियम। सीजियम का संकेत है बच्चों CS और गैलियम का संकेत है बच्चों Ga। ये 2 ऐसी धातुएं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है। तो बच्चों चुंबक के जो क्षण चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती हैं बच्चों इस तरह होती हैं। मान लीजिए चुंबक है आपका, ये उत्तरी ध्रुव है बच्चों और ये दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय वाली रेखाएं बच्चों उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह बच्चों इनका जो है जो इनकी दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव होती है। कहाँ होती है बच्चों, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों उत्तर से क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ से साउथ। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र। मानव का समान रक्तचाप, तो मानव का समान रक्तचाप होता है बच्चों 80 से 120 मिलीमीटर पारे के, मिलीमीटर Hg के। 80 से कितना बच्चों 120 के बीच होता है मानव का सामान्य रक्तचाप। अगला है बच्चों ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन बच्चों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों मानव मस्तिष्क का जो ऐसा बतानी है कौन सा भाग, तो बच्चों इसका उदाहरण है सेरिब्रम। सेरिब्रम ये बच्चों मानव को सोचने समझने और देखने में सहायक होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, बच्चों निकट दृष्टि को सूच करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सी लेंस का बच्चों, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर बच्चों अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों। एथीन जो होता है ये एल्कीन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, एल्कीन। और इसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चों C2H4। क्या होता है बच्चों, C2H4। ये एल्कीन का समान सूत्र है। और बच्चों इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, कार्बन कितने बच्चों 2 हैं और इनके बीच आएगा बच्चों डबल बॉन्ड। क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा।
और यहाँ पर जो हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ जुड़ेंगे, एक ऊपर और एक नीचे जुड़ जाएगा बच्चों। इसी तरह 2 हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह बच्चों ये C2H4 की संरचना बनती है। ये बच्चों एथेन की संरचना है। इसके बाद बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण दिए बच्चों प्रश्न। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। तो बच्चों एथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो इस तरह बनेगी बच्चों। एथेन की, एथेन का सूत्र होता है बच्चों C2H6। क्या होता है? C2H6। तो कार्बन कितने बच्चों? 2 और हाइड्रोजन कितने रहते हैं बच्चों? 6। तो ये कार्बन की जो बच्चों संयुक्ता होती है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो बच्चों ये प्रत्येक C से एक H जुड़ा रहता है। तो एक H यहाँ जुड़ेगा बच्चों, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक यहाँ H यहाँ, एक H यहाँ बच्चों, एक इस तरह एक H यहाँ। तो इनकी भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगी। इस तरह बच्चों एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा इनके बीच। तो इनके बीच बच्चों एक सिंगल बॉन्ड आएगा, C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ बच्चों एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ। इस तरह बच्चों ये तीनों H जो है सिंगल बॉन्ड से एकल बंध से जुड़ जाएंगे। तो बस तो इस तरह ये एथेन की संरचना बनती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का प्रत्युत किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि चालक का प्रत्युत चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है बच्चों? आकाश का जो नीला रंग दिखाई देने का कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अमीबा का द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करना है बच्चों, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर बताना है। तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चों आपने पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में दिया है कि ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहलाती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहलाती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। मानव उत्सर्जन का तंत्र बनाना बच्चों, तंत्र का नामांकित चित्र है बच्चों। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। लगातार 19 और 20 में बच्चे पूछा गया प्रश्न है, मानव उत्सर्जन अंकित तंत्र का चित्र बनाना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, एक उदाहरण देना है बच्चों। और ओम का नियम, ओम का नियम बच्चों आपको पता होगा कि जो किसी चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है बच्चों, क्या होता है? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होता है बच्चों V। विभवांतर होता है वो जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है बच्चों? धारा के। तो ये समानुपाती हटाएंगे तो बच्चों एक नियतांक लेते हैं R। इस R को बच्चों कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो इस I को बच्चों यहाँ ले आएंगे इस साइड, तो ये इस साइड आएगा तो बच्चों अपॉन में आ जाएगा, तो V/I बर इक्वल R हो जाएगा। यही बच्चों ओम का नियम है कि जो विभवांतर और धारा जो दोनों का जो अनुपात होता है बच्चों वो R एक नियतांक होता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं कि बराबर होता है। तो बच्चों ये ओम का नियम है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो बच्चों इस तरह हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों इन प्रश्न पत्रों को आप नोट करें और इनको जो है बार बार अभ्यास करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स परीक्षा में प्राप्त करें। बच्चों आपसे निवेदन है बच्चों, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।